चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर्स टू फैब्रिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहेली बूझो की स्टोरी सुनी, सिर्फ फाइबर्स के बारे में जाना कि कौन सा क्या फाइबर होता है। तो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। Activity 1. Visit a neighborly tailoring shop. Collect cuts of fabrics left over after stitching. और अब तुम्हें अपने आसपास किसी मतलब टेलर की शॉप पे जाना है और उनको मतलब जो वहाँ पे इस टाइप के जो कटे हुए फैब्रिक पड़े होते हैं ना, छोटे छोटे पीस में, तुम लोग साइड में देख रहे होगे, उस ऐसे अलग अलग टाइप के फाइबर्स लेने हैं जो कि वो छिलने के बाद जो कटे हुए मिलते हैं। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। नाउ try to label some of the fabric as cotton, silk, wool or synthetic fiber बोल रहा हूँ, लिखा नहीं है मगर उसको बोलते हैं सिंथेटिक ही फाइबर है। आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फॉर द टेलर। और अब हमें क्या करना है, उन ये जो कपड़े हैं इनको थोड़ा टच करना है। तो तुम उसमें कोई फाइबर अलग अलग टाइप के मतलब देख पा रहे होगे कि सिल्क कैसा हो। तुमने देखा था पिछली क्लास में किसकी सिल्क का किस टाइप का पता चलेगा अगर तुम लोग ने ट्राई करा होगा। सिल्क किस टाइप का लगेगा, कॉटन किस टाइप का, वूलन सॉफ्ट। और उस टेलर की भी हेल्प लेनी है कि कौन सा कपड़ा है। डू यू वंडर अबाउट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड अप। और तुमने क्या सोचा कि फाइबर किससे बनते होंगे। When you look at any fabric, it seems a continuous piece. और अब जब तुम फैब्रिक में देखते होगे तो ऐसा लगेगा कि एक continuous piece में है वो। Now look at it closely. What do you notice? अब उसको ध्यान से देखो, तुम क्या नोटिस करते हो। जैसे में फिगर 3.2 में दिखाया गया है ना, एन लार्ज व्यू ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक, ये दिखाया गया हमें। आगे पढ़ते हैं एक्टिविटी 2। ठीक है, अब एक्टिविटी 2 पढ़ते हैं हम लोग। सेलेक्ट पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। अब हमें क्या करना है ना, और क्या करना है अब हमें, और हमने एक्टिविटी में कॉटन के फैब्रिक देखे थे ना, उससे लेबल करना है जो हमने एक्टिविटी 1 में लेबल करे थे। Now try to find loose thread of yarn at one of the edges and pull it out. जैसा हमें इस फिगर में दिखाया है, इस टाइप से करना है। दिखा रहे हैं ना, pulling a thread from a fabric. If no loose yarn are visible. अब तुम यहाँ ये जो yarn निकल रहे हैं तुम देख पा रहे हो। You can gently pull one out with a pin or a needle. We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made up of? और ये जो फैब्रिक है उससे बने हुए हैं, ये जो है एक दूसरे से अरेंज होके बने हुए हैं। अब ये यार्न किससे बने हुए हैं, तो अब पढ़ते हैं 3.2 फाइबर। एक्टिविटी 3 क्या एक्टिविटी थी हमारी। टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। अब हमें एक यार्न निकालना है पीस जो है ना कॉटन फैब्रिक का, उससे। और अब क्या करना है, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। Now press one end of the yarn with your thumb. Stretch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.2.
4. Do you find that at this end the yarn splits up into thin strand? और अब हमें क्या बोल रहा है ना कि अब हमने अब ये जो यान को एक टेबल पे रखना है और अब इसको प्रेस करना है एक एंड से यान को पकड़ के अपने थंब से। ये देखो, जैसे मैं इसमें बताता हूँ, ये देखो इसने दिखा रहा है ना, ये अपने एक थंब से इसने पकड़ लिया, एक थंब से उसको खींच रहा है। ये तो देखो, ये समझ लो ये हमारी थ्रेड है, ठीक। और अब क्या कर रहे हैं, हम अपने एक थंब से इसको पकड़ रखा है और दूसरे थंब से इसको खींच रहे हैं। तो अब तुम क्या इसमें नोटिस करोगे, अब ये बोल रहे हैं कि तुम जब इसको स्ट्रेच करते हो अपने नेल से, जब नेल से करते हो, नाखून से करते हो, और तुम उसमें क्या फाइंड करते हो एंड में कि उसके जो यार्न है वो स्प्लिट्स, मतलब एक थिन स्ट्रैंड्स में बदल गया। आगे पढ़ते हैं। You might have observed something similar when you try to thread a needle। और तुम ये हमने ऑब्जर्व करा होगा कि ऐसे ही कुछ कि हम लोग जब थ्रेड को नीडल में डालना तो तब करते हैं। मैनी ऑफ ए टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड द थ्रेड देखो क्या हो ना, अब तुमने ऐसे ही देखा था। और जब मैनी ए टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेट इनटू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। और ये जो कभी कभी ये जो हमारी ये एंड होती है थ्रेड की, ये सेपरेट हो जाती है एक थिन स्ट्रैंड के साथ। दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। और अब हमें ये डिफ़िकल्ट होता है ये कि ये थ्रेड को पास करना उसके थ्रू हमारी आई से और नीडल्स, मतलब अपनी आई से देखते रहो और नीडल में से पास करना। आगे पढ़ते थे। थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर। इसको ही फाइबर करते। तो डेफिनेशन तो यहीं पे ही है, ये तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो पढ़ते हैं। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ yarns and the fabric are made up of yarns and yarns are further made up of fibers। Where do these fibers come from? अब तुम लोग फैब्रिक्स को देख सकते हो जो कि बने हुए हैं यार्न, मतलब जो फैब्रिक है वो बने हुए तो यार्न से, और जो यार्न है वो मतलब वो मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। और अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं ना, मैं तुम्हें समझा नहीं पाया। देखो कि ये जो फैब्रिक्स हैं ये बने हुए थे यार्न से, और ये जो यार्न है ये बने हुए थे फाइबर से। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? अब ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं? द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। अब ये जो हम लोग फाइबर देखते हैं, कॉटन आता है ना हमारा पेड़, कॉटन के उससे पत्तों से, मतलब पेड़ से, और जूट भी हमारा उसी टाइप से आता है, सिल्क तो सिल्क वहाँ होते हैं उससे, और वो हमारा पता ही कहाँ से आता है, एनिमल। और फिर इसी को हम लोग ये जो प्लांट और एनिमल से हमें मिलती है ना फैब्रिक फाइबर, उसको हम लोग नेचुरल फाइबर बोलते हैं। कॉटन एंड, तो इसकी डेफिनेशन चाहो तो तुम लोग लिख भी सकते, ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट है वो हमारे प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, जो कि एक एग्जाम्पल बन रहे हैं हमारे प्लांट के जो हमसे मिलता है। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। और वूल और सिल्क तो हमें एनिमल से मिलता है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम दी फ्लिक्स ऑफ शीप और गोट। और अब हमें ये वूल कहाँ से मिलता है? ये हमें फ्लिक्स जो होती है शीप और गोट की, उससे। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दी हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम दी कोकून ऑफ सिल्कवर्म। और ये जो हमारा
और ये जो हमारा फूल है ये हमें हेयर रैबिट के और याक और कैमल से मिलता है। और सिल्क जो है हमारा वो जो कोकून होता है सिल्क वो मुझसे मिल जाता है। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fibers. In the last 100 year or so, fibers are also made from chemical. और ये जो हजारों साल पहले नेचुरल फाइबर ये भी अवेलेबल था। और मतलब कुछ 100 साल बाद हमें केमिकल फाइबर बनाना है। तो आगे पढ़ते हैं। सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। अब जो सब्सटेंस हमारे क्या है वो प्लांट एंड एनिमल से नहीं हमें मतलब फाइबर नहीं बनता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो इसकी डेफिनेशन भी यहीं पे और तुम लोग देख भी सकते हो, ठीक है, लिख भी सकते हो। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड और ये कुछ एग्जाम्पल है नायलॉन, सिंथेटिक, ये सारे कुछ एग्जाम्पल है। तो अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे 3.3 सम प्लांट फाइबर्स, और जिसमें हम लोग कॉटन पढ़ेंगे, है ना, कॉटन पढ़ेंगे, जूट पढ़ेंगे और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।